स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर पढ़ रहे थे, दैट इज जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको आप दूसरे लैंग्वेज में या दूसरे शब्दों में आप उसको स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग से भी बुलाते हैं। हमने बताया था कि ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं इससे ज्यादा बेसिक कुछ हो नहीं सकता है। जैसे जनरली हम बात करते हैं किसी भी टॉपिक शुरू होने से पहले और हम कहते हैं इससे पहले ये चैप्टर आने जरूरी है, ये इस चीज का नॉलेज होना जरूरी है, बट यहाँ पे किसी चीज का नॉलेज होने का जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि यही सबसे बेसिक है। इसके बाद जब हम किसी भी चैप्टर में जाएंगे तब हम बोलेंगे कि आपको जीओसी का नॉलेज होना जरूरी है। जो भी बेसिक चीजें हैं, जितनी भी ज्यादा बेसिक हो सकती हैं, सब इसी में है। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 होता है। इतना तो आना चाहिए, इतना तो आना ही चाहिए, तब हम इसमें कदम रखते हैं। ये तो आप सबको ऑलरेडी आता है। तो बेसिक बातें हम लोगों ने जैसे जीओसी में देखा था कि सबसे पहले चीज डिस्कस की थी, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पूछा था कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, तो ये हमने सीख लिया था। उसके बाद टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में गए थे, तो वहां पे हमने बोला था sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलते हैं, जिसमें से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा था टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट मिलता है, 109 डिग्री 0.28 मिनट का बॉन्ड एंगल वहां पे होता है, सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। वहां पे हमने एग्जांपल जो लिया था वो मीथेन मॉलिक्यूल का लिया था, दैट इज CH4। साथ ही साथ में एक दूसरा एग्जांपल उसी में ले लिया था, ईथेन मॉलिक्यूल, मतलब एक मीथेन दूसरा मीथेन, उन दोनों को मिक्स करो, एक एक हाइड्रोजन हटा दो, वो मिथाइल मिथाइल मिलके जो मिलता है वो हमारा ईथेन देखने को मिलता है। उसके बाद हमने सेकेंड टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, दैट इज उसको हमने बोला था sp2 हाइब्रिडाइजेशन, साथ ही में उसको ट्रायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि उससे बनने वाली हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहां पे मूव कर रही थी? ट्रायगोनल कॉर्नर्स पे। ये हमारा ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब इस जगह से इसमें बनने वाली ऑर्बिटल एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे और एक इस कॉर्नर पे दिख रही थी, जिससे हम ये कह रहे थे कि यहां पे ट्रायगोनल हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रहा है। उससे पहले sp3 वाले में टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन था। क्यों? क्योंकि उससे बनने वाली हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमारी कहां? टेट्राहेड्रल, जो टेट्राहेड्रॉन होता है ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, उनके कॉर्नर्स पे सारी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट थी, सारे कॉर्नर्स पे एक एक ऑर्बिटल प्रेजेंट थी, जिससे बोलेंगे जैसे एक कॉर्नर ये, एक यहां, एक यहां, एक यहां, कुछ इस टाइप में था, तो इसलिए ये बोला था। अब अगर आज के लेक्चर में आप ध्यान से देखिए तो हमने क्या लिखा है ऊपर? sp हाइब्रिडाइजेशन, या इसी को ही बोला गया है डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन क्यों? क्योंकि हम अभी जब देखेंगे इससे बनने वाली जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगी वो कुछ इस तरह लाई करेंगी। ये एक लोब है, देखिए, एक हाइब्रिडाइज्ड लोब और इसका एक छोटा लोब। सिमिलरली इसी तरह की एक बड़ी हाइब्रिडाइज्ड लोब और इसका छोटा लोब, कुछ इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि दो ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्यों बन रही हैं? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब एक s और एक p मिलता है तो sp मिक्सिंग होती है, और बनने वाली हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दो होंगी, क्योंकि मिलके जो जो जुड़ रही हैं वो भी तो दो ही हैं। उसी तरीके से sp2 में 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनती हैं, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल 3 है, एक s और 2 p मिलके बन रहा है sp2, इसीलिए वहां 3 हमारी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनती हैं। व्हाइल इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल एक s और 3 p मिलती हैं, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलती हैं, तो बनने वाली हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी 4 होती थी। तो ये सारे हमारे नेमिंग थे। आज हमको जो बेसिक शुरू करना है वो है क्या? sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पे क्या है? इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 1s एंड 1p ऑर्बिटल। 1s मतलब ये वाला 1 मत समझिएगा, ये वाला 1s नहीं है, ये हमारा 1 वाला मतलब एक वाला 1 है, 1s एंड 1p ऑर्बिटल से 2px, इसमें कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं आप 2px लो, यहां पे इसीलिए लिखा ना कि से मतलब कुछ भी ले सकते हो, आप 2py भी ले सकते हो, 2pz भी ले सकते हो, combine to form a 2 equivalent orbital while the remaining 2 p orbitals 2py, क्योंकि x ले चुके हो, y और z बची, क्योंकि हमें पता है 3 ही p ऑर्बिटल होती हैं, एक x, एक y और एक z।
पी एक्स पी वाई पी जेड, एक्स को आपने यहां यूज कर लिया तो बचेंगी कौन सी, पी वाई और पी जेड। तो पी वाई और पी जेड कैसी रहेंगी, पी और वाई और पी जेड जो है हमारी अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएंगी। अगर आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा याद हो, रफ आइडिया हो, तो हमने बोला था कि एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे। ये बड़े लोब हो गए थे इनके और तीन छोटे लोब। सिमिलरली हमने बोला था कि यहां पे एक पी, क्योंकि वहां पे s है, P2 था, तो यहां पे हमने बोल दिया, मान लीजिए PX PY यहां इन्वॉल्व हो गया, PX और PY इन्वॉल्व हो गया, तो PZ हमारा रिमेनिंग रह गया था, अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया था। लेकिन यहां पे क्या देखने को मिलेगा, यहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही P इन्वॉल्व हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, दो नहीं होंगे तो दो कैसे रहेंगे, दो अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएंगे। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे इसके लिए, तो यहां पे आपको दो अनहाइब्रिडाइज्ड P ऑर्बिटल, और सिंपली है कुछ नहीं बनाना, देखिए ये एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और एक इसका छोटा लोब, एक ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक इसका छोटा लोब। सिमिलरली अनहाइब्रिडाइज्ड कितनी है, अनहाइब्रिडाइज्ड मतलब होता है जैसे थे वैसे ही रहेंगे, नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। तो पहली तो ये हो गई जिसकी दोनों लोब बराबर हैं। इसमें देखो एक लोब बड़ी हो गई, एक छोटी हो गई। बड़ी किसकी वजह से होती है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, सेम फेज में जब ओवरलैपिंग होती है। छोटी किसकी वजह से होती है, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप, और वहां पे छोटी हो जाती है। लेकिन ये पूरा एक ही तरह रहेगी। सिमिलरली इसको मान लेते हैं ये पीजेड है, ठीक है, और ये हमने यहाँ पीएक्स माना है, तो ये पीएक्स वाले में मान लेते हैं, सॉरी पीएक्स तो होगा ही नहीं है, एसपी हो जाएगा, और ये भी एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब पीएक्स इसमें यूज हो गई, पीजेड यहां यूज हो गई, तो बचा क्या है, पी वाई बचा है। तो पी वाई इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें पता है पी एक्स पी वाई पी जेड ये आपस में 90 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं, या हम बोल सकते हैं ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। एक यहां पे होगा, एक इधर होगा, एक ऐसे यहां जैसे पेन लगा हुआ है, एज सच ऐसे ही रहेगा, मतलब बोर्ड से आधा आगे आधा पीछे। कल ये चीज बता चुके हैं हम लोग। तो आपको दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देखने को मिलेंगी और दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज्ड किसका हुआ है, एक एस और एक पी मिलके दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेगी एक कार्बन पे, और दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और टोटल 4 होती ही हैं। सिंपल सा फंडा है, the two sp hybridized orbital are inclined to each other at angle of 180 डिग्री। थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसका छोटा लोब, दूसरा हमारा ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसका छोटा लोब। मतलब ये जो दोनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं ये एक दूसरे के 180 डिग्री पे प्रेजेंट होंगे। सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है। दैट इज व्हाई दिस हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड एज लीनियर और डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। समझ लीजिए, याद करिए, इसमें क्या बोला है, इसको डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन क्यों बोला है, क्योंकि यहां पे जो हमारी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो 180 डिग्री टू ईच अदर है। सिमिलरली इसमें जब sp2 था, ये कौन सा है, ये sp है। अगर हम बात करते हैं sp2 की, तो इसमें क्या देखने को मिल रहा था, हमारी सारी की सारी ऑर्बिटल्स कहां थी, ट्रायंगल के प्लेन, सॉरी ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे, इसीलिए इसको नाम हम दिए थे ट्रायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। इसका नाम दिया है डायगोनल या लीनियर हाइब्रिडाइजेशन। और जब हमने बात की थी sp3 वाले की, तो वहां पे चार की चारों लोब टेट्राहेड्रल के कॉर्नर्स पे थी, इसलिए उसका नाम दिया था टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। द टू अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2px एंड 2p, मतलब यहां 2px लिख लीजिए, सॉरी y लिखेंगे क्योंकि x तो ऊपर चला गया है, y और दूसरा z आर हाउएवर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर एंड ऑल्सो टू द sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये समझने वाली बात है, यहां पे समझ जाइए। देखिए क्या है, एक तो ये है, ये कैसी हैं, ये हमारी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अब इसके परपेंडिकुलर अगर आप बनाना है तो क्या बताइए, ये इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं, सिंपल सा दिख रहा है 90 डिग्री है। और अगर 90 डिग्री है तो हम बोलेंगे ये तो हमारी कैसी है, sp वाली है, ये तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और इनकी ये छोटी छोटी लोब्स है। सिमिलरली एक ये वाला बनेगा जो कि पी वाई होगा, और एक यहां पे इसके भी परपेंडिकुलर, जो हर बार मैं बनाता हूं एक बोर्ड के आगे और डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, जो बोर्ड के पीछे होगी दिखेगी नहीं आपको, वो क्या है, पीजेड है। समझ गए, पीएक्स हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो गया, पी वाई पीजेड बचा है, वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, ऑर्थोगोनल टाइप के हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। यहां पे हम बात करते हैं, चलिए फिर अब हम बात करेंगे शेप ऑफ एसाइटिलीन इन द एसिटाइलिन मॉलिक्यूल या इथाइलिन मॉलिक्यूल। देखिए याद रखिएगा,
ये इंपॉर्टेंट चीज यहां पे कि एक होता है इथीन और एक होता है इथाइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों डिफरेंस देखते हैं ना, ये इथाइन है, याद रखिएगा। यहां पे एसेटाइलिन लिखा है, यहां पे एसाइटिलीन लिखा है, मतलब यहां पे C2H2 इसका फॉर्मूला है। इससे पहले जो एग्जांपल लिया था sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, उसका जो एग्जांपल था वो इथीन था, इथाइन नहीं था, और उसका जो फॉर्मूला था C2H4 है। आपने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन टाइप का चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है। चलिए बात करते हैं हम लोग इसमें। यहां पे पहले तो एक बार देख लेते हैं, ये जो डायगोनल वाला बना रहे थे, तो एक कार्बन के ऊपर अगर हमको दिखाना है तो कैसे बनेगा, ये रहा, एक ये इसकी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और एक ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो जाएगी, और इसका छोटा लोब इधर एक और एक का छोटा लोब इधर। सिमिलरली एक इसके परपेंडिकुलर इस साइड, वो कैसे बनेगा, ठीक है, ये P प्योर P बना रहा हूं, ये प्योर P है। देखिए इक्वल साइज बनना है, मतलब इक्वल साइज क्या, जैसा एक लोब है वैसा ही दूसरा लोब है। इसमें हमको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, इसमें हमको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, एक लोब छोटा है, बड़ा है, दूसरा छोटा, एक बड़ा है, दूसरा छोटा है। तो ये हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कार्बन का क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। अगर इसको बेटर वे में रिप्रेजेंट करना चाहे तो एक और तरीका है, इस पॉइंट से आप पहले इसको ड्रॉ करिए, सेकंड में आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, ये वाले एक्सिस को, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये रहा, और इसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के छोटे लोब, ठीक है, ये हो गया। अगर आप इनमें नेमिंग करने जाओगे तो ये तो हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये py है और ये pz है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने मान के रखा है कि px कैसा हो गया है, हाइब्रिडाइजेशन में मिक्स हो चुका है। ये आपको कैसा देखने को मिलेगा, इसको बोलोगे sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन। चलिए अब ये हो गया। अब हम एक हर बार जैसे एग्जाम्पल लेते हैं वैसा ही यहां से फिर से एग्जाम्पल लेंगे। इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, हमने अभी बताया, इथाइन मॉलिक्यूल लेके चलेंगे, वो हमारा एग्जाम्पल है। इथाइन मॉलिक्यूल का अगर सबसे पहले यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं लिखा है, वो लिख लीजिए C2H2, ठीक है, C2H2। याद करिए मीथेन के बाद हमने जो एग्जांपल लिया था वो इथेन था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 था। फिर इथीन लिया, C2H4 हो गया। अब हमारा इथाइन आ गया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2 हो गया। मतलब हर बार हमारे दो दो कार्बन के, मतलब दो दो हाइड्रोजन कम होते गए हैं। यहां पे क्या बोलेंगे, इन एसाइटिलीन मॉलिक्यूल ईच कार्बन एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड। sp हाइब्रिडाइज्ड है तो आपको सबसे पहले ही समझ जाना चाहिए कि एक कार्बन इधर जो है उसमें भी दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। क्या ऐसा ही है, क्या ऐसा ही देखने को मिलेगा? यस, ऐसा ही देखने को मिलेगा। ये दो तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये एक कार्बन के लिए सिमिलर एक कार्बन आपको इधर भी देखने को मिलेगा। फिर क्या बोलेंगे, वन sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन ओवरलैप विद ईच अदर टू फॉर्म ए वन sp हाइब्रिडाइज्ड सिग्मा बॉन्ड। मतलब देखिए यहां पे अब हमें बनाना पड़ेगा इसका डायग्राम, यहां पे अब हमको ड्रॉ करना पड़ेगा डायग्राम। जैसे ये रहा हमारा पहला यहां पे हम बात करेंगे एक sp और ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये कैसी है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये फर्स्ट कार्बन की है और ये सेकंड कार्बन की है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे यहां पे ये रहा, और हम अगर तीसरी लोब की बात करेंगे तो वो इसके परपेंडिकुलर है। सही पूछे तो यहां हम दिखा ही नहीं सकते हैं क्योंकि एक ही उसमें हम नहीं शो कर सकते हैं सारी लोब, ठीक है, मैक्सिमम दो कर सकते हैं। ये हमारा 2D प्लेन है, लेकिन फिर भी यहां ट्राई करेंगे एक बार। ये लीजिए, और क्या दिखाना है यहां पे, इंपॉर्टेंट क्या है, एक ये हाइब्रिडाइज्ड की छोटी वाली लोब और एक इसकी छोटी लोब। ये एक कार्बन के लिए हमने ड्रॉ किया है। सिमिलरली ऐसा ही हमारा दूसरे कार्बन के लिए भी होगा। ये लीजिए, अब ये समझ में आ जाएगा। अब हम बोल रहे हैं यहां पे क्या हुआ है, यहां पे देख लीजिए एक बार, ये कैसी है, ये हमारी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, उसके अलावा ये हमारी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और ये भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये लीजिए,
ठीक है, अब देखिए यहीं पे थियरी समझते जाइए, ये समझ जाएंगे अब आपको कोई टाइम ही नहीं लगेगा। ये आपका मॉलिक्यूल है, देखिए सबसे पहले पीछे का बोला क्या जा रहा है कि यहां पे जो हमारा ये मॉलिक्यूल है इसमें क्या बताया गया है, ये कौन सी ऑर्बिटल है, ये हमारी sp और ये भी sp, कौन सी sp, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और ये भी हमारी sp हाइब्रिडाइज्ड है, और ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। सिंपल सी बात है। अब अगर इसके लिए बोलोगे ये कौन सी है, तो ये py है, ये वाली क्या है, ये वाली py ऑर्बिटल है, ये कैसी है, pz है। उसी तरीके से ये भी हमारी pz है, और ये कैसी है, ये py है। चलिए अब बात करते हैं इसमें प्रॉब्लम कहां पे आ रही, pz और py। अब समझिए, अब कुछ नहीं है, बस खाली ओवरलैप करते जाइए, समझ जाएंगे। सिग्मा पाई ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं कि जब भी दो लोब हेड ऑन ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और कभी भी चार लोब ओवरलैप हो, वो भी लैटरल हो, तो वो पाई बॉन्ड होता है। फिर से सुनिए, सिग्मा बॉन्ड पहचानने की दो कंडीशन है, कोई से भी आप पहचान लो, या तो दो लोब ओवरलैप हो रहे होंगे तो भी आप कहेंगे सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा क्या है, वो हेड ऑन ओवरलैप हो रहे हो या एंड ऑन ओवरलैप हो रहे हैं तो उसको आप सिग्मा कह देते हैं, चाहे जिससे पहचान लीजिए। दूसरा जो है पाई बॉन्ड कैसे पहचानेंगे, जब भी कभी कहीं पे चार लोब ओवरलैप हो रहे हो तो उसको आप बोलोगे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन है। और अगर एक तो ये कंडीशन हो गई, दूसरी बात पाई बॉन्ड हम कब कहेंगे, जब भी लैटरल ओवरलैप हो रहा होगा या साइड वाइज ओवरलैप हो रहा होगा तब भी हमारा पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सबसे सेकंड लाइन में क्या कहा गया है, ए sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैव टू sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और उसके बाद क्या है, वन sp और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन ओवरलैप विद इन ईच अदर। मतलब एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक कार्बन की, दूसरी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ दूसरे कार्बन की ओवरलैप होंगी दोनों एक दूसरे से, और बॉन्ड क्या बनाएंगी, sp sp सिग्मा बॉन्ड बनता दिखेगा। कैसे दिखेगा, देखिए ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर गए। किस रीजन में, इस रीजन में ओवरलैप कर गए, और यही रीजन वो है जहां पे ओवरलैपिंग देखने को मिली है इतने में। ये वो रीजन है जहां पे ओवरलैपिंग देखने को मिली है। और इस बॉन्ड को क्या कहोगे, देखिए पहचानने की ट्रिक अभी जो बताया है फिर से समझ लीजिए कि ये क्या है, दो तरीके से। पहली बात तो सिग्मा सिग्मा मतलब हेड ऑन ओवरलैप हुआ, चाहे ऐसे बोल दो सिग्मा बॉन्ड। नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिक रूल, एक और दो लोब मिलके एक बॉन्ड बना रही हैं तो कौन सा बॉन्ड होगा, सिंपल है कि ये हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा। इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, इंपॉर्टेंट ये है कि बॉन्ड क्या है, सिग्मा है, और यहां पे sp और sp देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि sp क्यों देखने को मिलेगा। देखिए ये मेरा नाम है यहां पे, ठीक है, इसके पीछे जो दिखता है ये क्या है, ये मेरा नाम हो गया। यहां पे इसके पीछे जो सरनेम लगता है वो कहां से आता है, हमारे पेरेंट्स से आता है, ये चीज पेरेंट्स से आता है। सिमिलरली बॉन्ड कौन सा बना है, तो सिग्मा बन गया। कैसे पता चला, क्योंकि दो लोब लड़ रहे हैं। अगर ऐसे नहीं समझा पा रहे तो बोल देंगे कि दो लोब जो है हेड ऑन ओवरलैप कर रहे हैं तो इसलिए सिग्मा। कहेंगे आपने sp बॉन्ड क्यों लिखा, तो याद रखिए सरनेम कहां से आया है, ये मेरे पेरेंट्स से मुझे मिला है, उनको कहां से मिला होगा, वो उनके पेरेंट्स से मिला होगा। ऐसे ही मेरे चिल्ड्रन को नीचे ये कंटिन्यूअस पास ऑन होता जाएगा। सिमिलरली ये बना किससे है, एक sp दूसरा भी sp, इसीलिए sp बॉन्ड बन गया। सिंपल सा है, इसको हम बोल देंगे। अब हमको क्या बोलना है, दूसरा बॉन्ड कौन सा बनेगा हमें पता है, एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहां है, एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहां है। हमको चाहिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आएगा, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल होती है। 1s ऑर्बिटल जैसे ही आएगी वो यहां पे ओवरलैप करेगी इसके साथ, और अगर ओवरलैप करेगी तो यहां पे फिर से वही चीज आएगी कि ये ओवरलैपिंग जोन बनेगा। ये क्या बनेगा, ये ओवरलैपिंग जोन बनेगा। इस बार बॉन्ड कौन सा बनेगा, यहां पे बच्चों फिर से वही बात है, दो मेथड होते हैं, आप दोनों में से कोई भी लगा लो, आपको समझ में आ जाएगा। कि कहोगे सर यहां भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, रीजन आपको बताना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहां पे दो लोब ओवरलैप हो रहे हैं, दो लोब ओवरलैप हो रहे हैं, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड है। और इनका नाम क्या रखोगे, इसका नाम क्या रखोगे, बॉन्ड तो ये सिग्मा है। अब बताइए इसके पेरेंट्स कौन हैं, इसका पेरेंट्स है एक तो हमारा sp है,
एक sp है, दूसरा क्या है, दूसरा s ऑर्बिटल खाली है, तो यहां पे लिखोगे sps। ये क्या होगा, ये भी हमारा सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, और इसके पेरेंट्स क्या है वो इसको नामकरण कर दो नीचे। ये कुछ देखने को मिलेगा आपको, यहां पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनने वाले 3 बॉन्ड आपके सामने बन गए हैं। ये 3 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड जो है आपके सामने मैंने बना दिए हैं। क्या अब इसके बाद भी कुछ होगा? हाँ होगा, क्योंकि आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, एक इसमें था, एक इसमें था, एक इसमें था। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ओवरलैप हो गए यहां पे ऐसे, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन ओवरलैप हो गए, एक हाइड्रोजन का एक इसका यहां पे ओवरलैप हो गए। और ये कौन सी ऑर्बिटल है? ये एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है। सिमिलरली हमारे पास भी तो इलेक्ट्रॉन यहां भी तो है बच्चा, यहां पर भी तो एक इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है पीजेड में एक होता है, और यहां भी, यहां भी और यहां भी। कैसे? देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, यहां पे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही तो है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग देखते हैं वो ये है, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पेयरिंग, यहां भी पेयरिंग, 1s 2s 2p। ये कौन सी है? ग्राउंड स्टेट है। क्यों? यही तो ग्राउंड स्टेट है। फिर हम लिखते हैं कार्बन की एक्साइटेड स्टेट, जहां पे 2s का प्रमोशन हो जाता है 2p में, 2s का प्रमोशन होता है 2p में, तो 1 2 3 और एक यहां, और ये पेयर्ड 1s 2s और 2p, ऐसा ही देखने को मिलेगा। अब हमने बोला था कि इसका ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया है, यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन होके हमको क्या मिला है, यहां पे हमको 2 लोब मिली हैं। एक तो sp हाइब्रिडाइजेशन का, यहां पे एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये, और ये ऑर्बिटल कौन सी है? sp, और ये sp। उसके अलावा ये अगर हम मान लेते हैं रफली इसको मान लेते हैं px है, क्योंकि ऑलरेडी मान चुके हैं, तो ये py और pz और py में एक एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? ये तो मैंने एक कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, ये तो मैंने एक की लिखी है। क्या सिमिलरली ऐसे ही, क्या सिमिलरली ही ये दूसरे कार्बन की नहीं होगी? यहां पे ये तो हमारा C1 कार्बन मान ले, ये वाला हमारा C1 कार्बन मान ले, ये लीजिए, क्या ये C2 कार्बन नहीं होगा? ऐसा ही देखने को मिलेगा। देखिए इनके ओवरलैप वाले में देखने को मिला, यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैप, यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन में 1s होता उनसे ओवरलैप। अब ये वाले कैसे ओवरलैप करेंगे? ये जैसे मैंने कल करके दिखाया था आपको, इनका सिंपल सा यहां से ऊपर से ओवरलैप करा दीजिए। यहां पे क्या दिखाओगे? फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड होते दिखेगा आपको। ये कैसे हुआ? कुछ नहीं, सिंपल है, याद करिए, लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके, कुछ नहीं है। यहां पे ये वाला फिर कैसे करेगा? इस वाली ऑर्बिटल का यहां से होगा इसका py का py के साथ, और pz का pz के साथ ओवरलैप होगा। एग्जाम्पल मैंने कल समझाया था, फिर से समझ लीजिए। कल तो थोड़ा ट्रायंगल वाले शेप में था, आज कुछ और है। देखिए यहां पे देखने को मिलेगा कि ये हमारा कैसी है? sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वाली है, यहां पे सेंटर में, ये सेंटर पे। अब ये जो ऊपर वाला गया है, तो एक लाइन तो ऊपर गई है, ये वाला लोब अगर आपको समझना हो ऊपर कौन सा है, वो ये वाला है। तीसरा ये जो हमने यहां पे बनाया बैंगनी कलर पर्पल कलर का, वो कैसा है? वो सेंटर से बाहर गया है, समझिए ऐसे, ये है ये वाला, ठीक है। आधा लोब आगे है, आधा पीछे। देखिए आधे ऊपर आधा नीचे दिख रहा है ना, तो आधा ऐसे समझिए, एक कार्बन इधर है, आधा लोब आगे, आधा पीछे, इसमें भी आधा आगे आधा पीछे। तो जो आगे वाला लोब है, इधर भी एक आगे लोब है, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। यहां पॉजिटिव, आगे पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करेंगे। पीछे का निगेटिव, इसका निगेटिव, निगेटिव निगेटिव मिलकर भी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करेंगे। सिंपल सी चीज है। और जैसे ही ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये वाला तो दिख ही रहा है, ये वाला तो प्लेन में ही था, ऊपर से ऊपर का, नीचे से नीचे का ओवरलैप हो गया, जैसे ही देखने को मिला। अब इसमें हम क्या बोलेंगे? ये कौन सा बॉन्ड बना है? देखिए ये हमारा, चाहे 2 तरीके से जान सकते हैं, 1 2 3 4, येलो की 4 लोब मिल रही ना, 4 लोब से कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। तो हम कहेंगे पाई बॉन्ड बन गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझ लो कि लैटरल ओवरलैप हो रहा है, साइड वाइज ओवरलैप से हमारा पाई बॉन्ड बनता है। लेकिन अब इनके पिताजी का नाम बताइए। ये जो है py से बन रहा है, ये भी py से बन रहा है, और वो भी 2p से बन रहा है, तो बोलेंगे 2p, और 2p इनके पेरेंट्स का नाम है, ठीक है। मोर प्रिसाइज करोगे तो 2py भी कर सकते हो, वैसे 2p और 2p बोल सकते हैं। ये हमारा पाई बॉन्ड हमको बनता दिखा। अब ऊपर वाले में क्या है? कौन सा बॉन्ड है? फिर से वही चीज है, ये भी पाई बॉन्ड ही होगा। क्यों पाई बॉन्ड होगा? क्योंकि पहली बात तो लैटरल ओवरलैप बोल लो, चाहे लैटरल ओवरलैप बोल लो, चाहे ये बोल लो कि 4 लोब का इन्वॉल्वमेंट किया गया है। और इसका नाम क्या होगा? इसका भी वही 2p
और 2p ओवरलैप से बना है। ये हमारे बॉन्ड बनते हुए दिख गए। पाई बॉन्ड 2 बने, सिग्मा बॉन्ड भी यहां पे 3 बने हुए, एक इधर वाले और एक तो यहां पे sp हाइब्रिडाइज्ड वाले का। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा इसको चलिए ठीक है, ये अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यहां पे इसी चीज की थियरी मैंने पूरी लिखी हुई है, वो आप देख लीजिए। ये रहा, यहां पे थियरी लिख दी गई है शेप ऑफ एसाइटिलीन मॉलिक्यूल में। सबसे पहले sp हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ जो दिखाया सेंटर में। उसके बाद द सेकंड sp ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम ओवरलैप विद ए 1s ऑर्बिटल। यहाँ पे 1s ऑर्बिटल किसका है? हाइड्रोजन का है, ये जो मैंने भी बताया है, पीछे डायग्राम में भी शो कर दिया है। और फॉर्म कौन सा बॉन्ड हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड sp-s बॉन्ड। क्या देखिए यही लिखा है, क्या यही लिखा है? और एक इधर से हो रहा है, एक इधर से हो रहा है, सिंपल सी चीज थी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर हम क्या बोल रहे हैं? फर्दर सिंस द sp ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन, जो sp ऑर्बिटल है वो कैसी है? लाइज अलोंग स्ट्रेट लाइन, मतलब 180 डिग्री लाई कर रही है, एंड ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, देयरफॉर ऑल द 4, मतलब 2 कार्बन के और 2 हाइड्रोजन एटम एसाइटिलीन लाई इन द सेम और स्ट्रेट लाइन। क्या कहने का मतलब है कि जो हमारा यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, ये कार्बन यहाँ पे है, देखिए ये कार्बन, एक कार्बन ये वाला है, तो एक ओवरलैप ये हो गया और एक कार्बन का ये, और यहां से हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। देखिए क्या ये सारे एक ही प्लेन में आ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल एक ही लाइन में है। एक्स एक्सिस अगर मानोगे तो ये एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर और जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर। तो सिंपल सा कहने का मतलब है यहां पे 4 के 4 हमारे एक ही प्लेन में आते हुए दिखेंगे। ये इसका फॉर्मूला C2H2 था। ठीक है, उसके बाद है 10 एसाइटिलीन इज ए लीनियर मॉलिक्यूल, इसलिए हम कह सकते हैं एसाइटिलीन लीनियर मॉलिक्यूल है। अगर आप समझेंगे तो ये जो पेन है ना, ऐसे एसिटिलीन मॉलिक्यूल हमें ऐसे ही दिखेगा, या बोल दीजिए इथाइन मॉलिक्यूल हमें ऐसे ही दिखेगा। यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि ये कैसा होता है? लीनियर मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। ईच कार्बन एटम इज नाउ लेफ्ट विद इन 2 अनहाइब्रिडाइज्ड 2py 2pz 2py 2pz। क्यों? क्योंकि x को हमने हाइब्रिडाइजेशन में मान लिया है। आप y को वहां मानोगे तो यहां x बचेगा, जेड को वहां मानोगे तो x और y 2 बच जाएंगे, ऐसा ही होगा, बचेंगे तो है ये 2। अब वो क्या करेंगे? विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द प्लेन ऑफ कार्बन। मतलब अगर यहां पे बात करेंगे, ये वाला प्लेन हमारा कार्बन वाला है, ये कार्बन हाइड्रोजन वाला है, तो एक इसके परपेंडिकुलर हुआ, देखिए ये इसके परपेंडिकुलर ही तो है 90 डिग्री, और एक इनके परपेंडिकुलर, मतलब आधा बोर्ड के बाहर, इधर से बोर्ड के बाहर, और ये वाला P और मान लीजिए ये वाला है, ये दोनों आगे से ओवरलैप करेंगे, ये ऊपर से करेंगे और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन देंगे। ये चीज ऑलरेडी पीछे डायग्राम में दिखा चुके हम लोग को, ये रहा। ठीक है, चलिए इससे बाद हम क्या बताएंगे? सिंस ए p ऑर्बिटल हैज ए 2 लोब्स, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ ए बॉन्ड हैज ए 2 हाफ्स। मतलब यहां पे जो हमारे p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में 2 लोब मिलता है, ये रहा। अगर हम सिर्फ पाई की बॉन्ड की बात कर रहे हैं, अगर ये वाला ओवरलैप करता है और ये वाला ओवरलैप करता है, तो लास्ट लेक्चर में समझाया था कि हमें क्या देखने को मिलेगा? एक इस टाइप का और एक कुछ इस टाइप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे देखने को मिलती है। ये तो ये वाली हो गई जो इस प्लेन में था, और एक ऐसा भी तो है जो इसके भी परपेंडिकुलर है, जिसको मैं कह रहा हूं कार्बन। यहां पे तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड सारे बन गए, लेकिन इसके परपेंडिकुलर बाहर आते हुए बोर्ड से एक लोब है, एक इस लोब के बाहर है। मतलब ये वाला और ये वाला जब ओवरलैप होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां रिप्रेजेंट ही नहीं हो सकती। यही वाली इसको उठा के बाहर ले लो। अगर ये मान लीजिए इसी जगह चिपकी हुई है तो समझ लीजिए ये है, ये कर्ल करो हल्का सा और इसके ऊपर चिपका दो, ये इधर से, और सिमिलरली ऐसे टेढ़ा करके बीन शेप का एक बोर्ड के पीछे से लगाओ जाके, मतलब इस डायग्राम के पीछे। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए एक यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिल रही पाई वाली, ये वाली ये मिल रही है। सिमिलरली इसी तरह का ही एक यहां बोर्ड से बाहर से इसके एकदम पास में होगा, एक बोर्ड के पीछे से इसके बॉन्ड के पास में होगा। तो क्या बोलोगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
4 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे के वहां पे देखने को मिलेंगी। यहां पे अगर यहां पे आप बात करो, ये जो है यहां पे तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, तो 1 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इस जगह देखने को मिल रही जो सामने ही दिख गई। दूसरी जो हमें नहीं दिखेगी वो किस जगह दिखेगी लगभग, वो यहां पे कुछ होगी, ये समझिए, एक आगे इसी तरह एक बोर्ड के पीछे, तो हम कहेंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिलेंगी। एक यहां सिग्मा इस वाले पाई बॉन्ड का 2 हाफ में, और जो परपेंडिकुलर वाला है एक इधर और एक इधर, इन दोनों हाथ में ऐसे ऐसे करा रहा हूं ना, तो आगे वाली आगे से पाई का जो पॉजिटिव फेज है वो आगे से आगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बना दिया, और पीछे जो लोब है वो पीछे से पीछे मिलके पीछे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बना दी, तो 4 जगह देखने को मिलेगी। लेकिन होता क्या है, हमको लगेगा कि ऐसे दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में कैसा होता है, जो ये हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, कई बार बताया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे ऑर्बिटल हो, चाहे सेल हो, ये कुछ और नहीं है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड है। तो वही क्लाउड क्या होता है ना, जब इतना सब आपस में, यहां पे हमने बताया भी कि कुछ एक ऐसे होती है, उसी के पास में ही एक ऐसे है, इतना तो मैनेज हो गया, लेकिन अब इसके परपेंडिकुलर भी एक और पीछे से एक परपेंडिकुलर, मतलब ये सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां ये वेव्स है ना, ये ऐसे नहीं मिलती हैं, ये सारी मर्ज हो जाती हैं। सोचिए ऐसे, अगर एग्जांपल लीजिए, यहां पे इसको देखिए, ये है, ये मेरा हाथ है मान लीजिए, इसके ऊपर से एक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और एक नीचे से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक आगे से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक पीछे से, मतलब पीछे आगे ऊपर नीचे चारों तरफ से आ रहा है, ऐसा होगा। लेकिन होता क्या है, ये सब आपस में मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि ये क्लाउड है ना, ये मूव करता रहता है ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, वेव की फॉर्म में ये भी ऐसे ऐसे मूव करेगा, बीच वाला जो है, मतलब जो आगे से है वो भी मूव करेगा, और जो पीछे साइड है वो भी मूव करेगा। ओवरऑल क्या होता है, ये एक दूसरे से सब मर्ज हो जाते हैं, और एक सिलेंडर, घर में सिलेंडर देखे हो ना, उस टाइप का बनता है। ये जो हाथ था, एक ऊपर एक नीचे, एक आगे एक पीछे, ये सारी मर्ज होके एक सिलिंड्रिकल फॉर्म बना लेती है। ये चीज मैंने यहां पे लिखा भी है, समझ जाइए। अभी देखिए बता रहा हूं फिर से, यहां पे देखिए, इफ द 2 हाफ ऑफ ए वन बॉन्ड आर कंसीडर्ड टू लाई अबव एंड बिलो द प्लेन, एक तो ऊपर एक नीचे अगर कंसीडर करेंगे 2 कार्बन, देन द 2 हाफ ऑफ द सेकंड पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड जो ऐसे बना था, ये तो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन हो गया, कार्बन के इस प्लेन के अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, लेकिन दूसरा जो इसके परपेंडिकुलर है वो आगे और पीछे हाफ हाफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनाएगा। जैसे अभी बताया, इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके आगे और इसके पीछे, और वही चारों हमको लगेगा ऐसा होता है, लेकिन होता क्या है, हाउएवर द 4 हाफ्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन कुड ऑफ द क्लाउड, जो क्लाउड है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पाई का, वो मिक्स हो जाएगा। 2 बॉन्ड्स डू नॉट स्टे एज सच, मतलब जैसा हम सोच रहे हैं इस फॉर्म में रहने वाला, जैसे इथीन के केस में था, यहां ऐसा नहीं रहेगा, यहां सब गुड़ गोबर हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोज है और एडिशनल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसकी वजह से क्या हुआ, बट मर्जेस टुगेदर, यहां पे लिखिए, मार्क मारिए, ये क्या होती, बट मर्जेस टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल, ये लीजिए, ठीक है। ये देखने को मिलेगा कि जैसे ही मर्ज होगा तो उस तरह आपको एक सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिलेगी, और अगर आप रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो उसको ये इस टाइप में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, ये तो हमारा लीनियर मॉलिक्यूल है, कार्बन कार्बन, यहां पे हमारा हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक सिलिंड्रिकल आप स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है, ये, और ये पूरा, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ये आप इमेजिन नहीं कर पा रहे होंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे 3D में स्ट्रक्चर देखता हूं कोई हो नहीं है, यहां पे थोड़ा सा इससे आ सकता है, ट्राई करता हूं, शायद आ जाएगा, कुछ इस टाइप की होगी। रियलिटी तो इससे भी ज्यादा अलग होता है, लेकिन थोड़ा सा ट्राई करेंगे इसको लाने की। ये रहा, ये मेरा सी, ये सी, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहां पे क्या होगा, थोड़ा सा और चेंज कर लो, क्योंकि यहां सिलेंड्रिकल फॉर्म में देखने को मिलती है, मतलब कुछ इस टाइप में, ठीक है। कॉर्नर्स को ब्लंट करिए थोड़ा सा, ऐसे
दिख रहा है सिलेंडर आपको? शायद दिख रहा होगा, ट्राई तो किया है बनाने का। अब सिलेंडर आपको इमेजिन करना है, मतलब ये इसको ये कलर नहीं किया है, ये आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं साइड ऊपर सारे मैंने बना दिया है। ये गोल सिलेंडर बनाने की कोशिश की है सिर्फ। ये क्या हुआ है, ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का यहाँ पे ट्राई किया है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया है। ये लीजिए, ये हमारा स्ट्रक्चर था, लीनियर स्ट्रक्चर, और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और बात कर लेते हैं इसकी, अब थोड़ा एनर्जी तो हो ही गई है, अब इसकी बॉन्ड लेंथ वगैरह को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमने जब सिंगल बॉन्ड CC और CH का पढ़ा था, फिर C डबल बॉन्ड C वाला भी पढ़ लिया है। अब यहाँ पे फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन इट विल फॉलोज दैट ए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज मेड अप ऑफ एन 1 स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई वीक बॉन्ड। देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे एक सिग्मा, एक पाई और एक पाई, और हमें पता, यहाँ नहीं बताने जा रहे हैं सिग्मा स्ट्रॉन्ग क्यों है, पाई वीक क्यों है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सिग्मा में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है क्योंकि हेड ऑन एक दूसरे में भिड़ते हैं, और वीक पाई क्यों होता है क्योंकि वो साइड से ओवरलैप करते हैं। एग्जांपल दिया था, 2 कार आमने सामने से, एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही, टक्कर होगी, बहुत भयानक एक्सीडेंट होगा। लेकिन यहां पे अगर पाई बॉन्ड है, मतलब एक ये वाला है एक ये है, दोनों के एक दूसरे को खाली टच करके जाएंगी ना, तो एक दूसरे के शीशे खराब होंगे खाली, या गाड़ी पे स्क्रैच आएगा, मतलब वीक वहां पे एक्सीडेंट देखने को मिलेगा। सिमिलर वही केस यहां पे होता है कि अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है, पाई वीक होता है। इट इज हैव ए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ, इसकी कितनी होती है, C ट्रिपल बॉन्ड की 803 किलो जूल पर मोल। यहां पे बात करोगे C ट्रिपल बॉन्ड C जो है, क्योंकि एक सिग्मा 2 पाई ये दी गई है 803.3 किलो जूल पर मोल्स, ठीक है। अगर आप C डबल बॉन्ड C की बात करोगे, वो इससे कम होगी, क्योंकि ये सिंपल सी चीज है यार। अगर एक लकड़ी लिया है, फिर 2 लकड़ी लो, 3 लकड़ी लो, 3 लकड़ी को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, 3 बॉन्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए यहां पे ज्यादा तोड़ने की, इसलिए ये कम होके कितनी हो जाएगी, 598 किलो जूल पर मोल्स, ठीक है। सिमिलरली सबसे आसान तो एक ही लकड़ी होगी, तो सबसे आसानी से तोड़ेंगे, जो कि 347 किलो जूल पर मोल्स हमको देखने को मिलेगा। ये आप नोट कर लीजिए डेटा। साथ ही साथ में इसकी जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो कितनी है, 120 पिकोमीटर है, वो भी मैं लिख देता हूं। सिंगल बॉन्ड की होती है 154 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड की होती है 134 पिकोमीटर, और C ट्रिपल बॉन्ड C की होती है 120 पिकोमीटर। यहां पे कंक्लूजन मार के लिखिए, ये कंक्लूजन लिखिए। अब इससे क्या समझ में आ रहा है भाई, खींचने वाला ताकत ज्यादा लगा रहे हो तो आपके और उस ऑब्जेक्ट की बीच की डिस्टेंस कम होगी, श्योर कम होगी। इसीलिए सिंगल बॉन्ड में सबसे ज्यादा थी, क्योंकि बॉन्ड की फोर्स कम है, एक ही लोग मिलके खींच रहे हैं। 2 लोग मिलके खींच रहे हैं, दोनों हाथों से ताकत लगाओगे तो चीज आपके और क्लोज आ जाएगी, आपके और उसके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। सिमिलरली 3, 2 तो आप खींच रहे हो, एक आपका दोस्त भी उस चीज को खींचने लगा, तो आपके और उस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगी, डिस्टेंस और कम हो जाएगी। और कम होगी तो क्या होगा, देख लीजिए सामने कम हो गई डिस्टेंस, 154 से 134 से 120 पिकोमीटर आ जाती है। ये आपको डेटा देखने को मिलेगा। सिंस द एसिटाइलिन मॉलिक्यूल इज लीनियर, देयरफॉर HCC बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। अगर यहां पे बना दे तो इसको हम बोल रहे हैं 1 2 3, यहां पे H और ये भी H। ये अगर बॉन्ड एंगल देखने जाओगे HC और C के बीच में, तो ये आपको 180 डिग्री को देखने को मिलेगा। चलिए, यहां से हमारा क्या खत्म हो रहा है, ये हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो रहा है, या डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल जैसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।